जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग देखेंगे संस्कृति IAS का टेस्ट नंबर 3। इसका आज पार्ट सेकंड देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने लगभग 52 क्वेश्चन तक कर लिया था। 52 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके आगे देखेंगे 53वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इस क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की प्रचुर क्षमता है। विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर व दक्षिण के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर व दक्षिण के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 54वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारण की व्याख्या करता है। तो पहला है, मानसूनी पवनों के अवरोधन के लिए पर्वतीय भाग की अनुपस्थिति। दूसरा है, मानसूनी पवनों का प्रतिचक्रवाती वायु द्वारा अध्यारोपित होना। तीसरा है, गर्म व शुष्क हवाओं द्वारा मानसूनी पवनों की आर्द्रता का अवशोषण। 1 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही। एक करेक्शन देख लेते हैं। 54वां लगभग 53वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इसमें क्या कहा है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस क्षेत्र में जल उत्पादन की प्रचुर क्षमता है। निम्न विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर व दक्षिण के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 सही होगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। ठीक, चलिए हम लोग उसके आगे देखते हैं। 55वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की बारंबारता अधिक होने का प्रमुख कारण नहीं है। पूछा है प्रमुख कारण नहीं है। तो पहला है, खाड़ी की तटरेखा का जटिल होना, खाड़ी में जल तुलनात्मक रूप से उथला होना, खाड़ी में अधिक संख्या में नदी अपवाह होना, खाड़ी में ज्वारी तरंगों की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56वां नंबर क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार करना है। दिया हुआ है, पहला है, नदियों का दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होना। दूसरा है, गाद एवं अपरदीय पदार्थों का प्रवाह विपरीत तरंगों के अनुकूल होना। उपयुक्त में से कौन सा पश्चिमी तट पर डेल्टा के अभाव का कारण है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें जो है 56वें नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जल विद्युत परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। पहला देखते हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है। सलाल जो है जम्मू कश्मीर में है। और कोडयार की बात कर लेते हैं। तो कोडयार जम्मू कश्मीर में नहीं, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। तीसरा, पोचमपात की बात कर लेते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। पोचमपात आंध्र प्रदेश में है। मैट्टूर की बात कर लेते हैं, केरल में नहीं, ये भी तमिलनाडु में है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला और तीसरा। 58वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 58वां नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन गंगा के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। रावी व्यास का उद्गम कुल्लू की पहाड़ियों में होता है। चिनाब सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं। ये है गंगा नदी है, इसके दाहिने से आके सोन नदी मिलती है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59वां नंबर क्या कहता है,
59वां नंबर कहता है भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगला है छोटा नागपुर पठार मानसून के अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। 59वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है। 60वें नंबर पे आते हैं निम्नलिखित दर्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें से मिलाना है। सबसे पहले देख लेते हैं बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख में है, लद्दाख में है। उसके बाद आते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये लद्दाख के कारगिल में है, लद्दाख के कारगिल में है। उसके बाद आते हैं नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। उसके बाद हम लोग आते हैं जेलेपला पे। जेलेपला जो है ये सिक्किम का दर्रा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। सूर्य की किरणों का झुकाव, सनातनी पवनें, ढाल की दिशा व कोण, वायुमंडल की पारगम्यता। उपयुक्त कारकों में से कौन से सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63वां नंबर। इस वायुमंडलीय पेटी में उच्च दाब का निर्माण विषुवतीय क्षेत्र में आने वाली भारी वायु के नीचे उतरने के कारण होता है। दोनों गोलार्धों के अधिकांश मरुस्थलीय इसी पेटी में स्थित होते हैं। प्रवृत्ति एवं क्षीण पवनों सहित वर्षा यहाँ एक शांत परिस्थिति का निर्माण करता है। उपयुक्त वर्णित विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय दाब पेटी का है? डोल्ड्रम का है, उपध्रुवीय पेटी का है, अस्वच्छांश का है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये सागर एवं स्थल दोनों का पर उत्पन्न होते हैं। प्रभावी क्षेत्र में कुछ घंटों तक भारी वर्षा होती है। इसकी समदाब रेखाएं पूर्ण वृत्तों के रूप में होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है निम्न पर विचार कीजिए। संगमरमर, क्वार्टजाइट, कैलेमाइट और शिस्ट दिया हुआ उपयुक्त में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है पूछा है। तो कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन केवल 3 जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं, बाकी सब रूपांतरित चट्टानें हैं। काग्लोमरेट जो है वही नहीं है, बाकी सब रूपांतरित चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? झीलों के विभिन्न प्रकार और संबंधित उदाहरण के संदर्भ में कथनों पर विचार के प्रकार दिया हुआ। झील दिया हुआ है सेंट एंड्रियास झील, ये एक फ्रेंच झील है। और मेरीगार्ड झील, डेल्टा झील है, एडवर्ड झील, अभिनत झील है, टंगानिका झील, ये रिफ्ट घाटी झील नहीं है, रिफ्ट घाटी झील है। चारों ऑप्शन सही है। अगला है लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है यह मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा खार और सर्वाधिक उर्वरता की आवश्यकता होती है। लेटराइट मृदा काजू के लिए कैसी उपयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन नहीं है सही है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉल्डेरा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के अवरुद्ध होने का कारण का निर्माण क्राकाटाओ कॉल्डेरा संरचना का उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। 68वां नंबर क्या कहता है? भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। द्वितीयक तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम भूकंपीय केंद्र पर अनुभव की जाती हैं। इसमें पूछा है पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है।
इसमें से हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। 59वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित जलवायु संबंधी विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जलवायु संबंधी विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री अंश के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। औसत वर्षा 75 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। पम्पास घास के मैदान जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित करती है। विषुवरेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, सावाना तुल्य, चीनी तुल्य जलवायु। तो यह चीनी तुल्य जलवायु को संदर्भित करती हैं। चीनी तुल्य जलवायु को संदर्भित करती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां नंबर क्या कहता है, चार्ल्स चपोरी भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह नदी घाटियों के निचले हिस्सों में द्वीप सहित गाद जमाव है। इनका निरंतर निर्माण और क्षरण होता रहता है। स्थिर अवस्था में कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। कच्छ के रण का पश्चिमी भाग इसमें निहित होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आयोग दिया हुआ है और एक तरफ उसके वर्तमान अध्यक्ष दिए हुए हैं, मिलाना है कौन सा सही नहीं है। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी जी हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण हैं। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के अध्यक्ष किरण बाला चौधरी जी ये नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बिमला बाथम जी हैं। और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति M.A. खान हैं। M.A. खान जी हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं। तो कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं, लगभग 48 महिला विधायक चुनी गई हैं। 48 महिला विधायक चुनी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। इसके साथ रसिया लोकगीत का गायन होता है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। 74वां नंबर क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में कला के संरक्षण हेतु स्थापित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है। किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है, तो वह है जापान। जापान के सहयोग से निर्मित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा किया जाता है। तो किन किन संस्थाओं किस संस्था द्वारा किया जाता है और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो बालवाड़ी और साहित्य भारती का प्रकाशन हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 76वां नंबर क्या कहता है, इसमें मिलाना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, एक तरफ बजट 2024-25 में आवंटित धनराशि दी हुई है। इसमें मिलाना है कौन सही नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 4,000 करोड़ एलोकेशन हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है। महाकुंभ मेला 2025 2500 करोड़ एलोकेट हुआ है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 500 करोड़। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 500 करोड़ नहीं, ये गलत है। इसके लिए 330 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, 330 करोड़ रुपए। ठीक, 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, श्रृंगेरपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले है प्रयाग संगीत समिति।
प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी की स्थापना 1960 में नहीं 1963 में हुई थी। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। अयोध्या शोध संस्था 1986 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, पूछा कौन सा सही नहीं था। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 पिंक बस सेवा आरंभ की गई है। पैनिक बटन के साथ पिंक बस सेवा आरंभ की गई है। तो निर्भय योजना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्भय योजना के साथ पिंक बस योजना शुरू की गई है। अगला है 80वां नंबर, यह एक बौद्ध तीर्थ है। यहाँ से गैर मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लौह उपयोग, चावल के उत्पादन, वैदिक काल में से संबद्ध पशु हड्डियाँ साक्ष्य भी इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में इस स्थान को पिलोशन कहकर संबोधित किया है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक स्थल से संदर्भित करती हैं। तो कौन सा स्थल है, अतरंजी खेड़ा है, जो उत्तर प्रदेश की एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश की एटा जिले में है। 81वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ भारत में साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर, तो भारत में साक्षरता दर 1981 की बात करते हैं तो 1981 में 46% नहीं था। 1981 की बात कर लेते हैं। भारत में साक्षरता दर पूछा है नहीं है। 1991 में 52.2% था। 2001 में 64.84% था। 2011 में 73.0% है। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत है, 1981 में ये नहीं था। 82वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम है, तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश है लिंगानुपात के मामले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है 889, सिक्किम में है 890, पंजाब में है 895, उत्तर प्रदेश में है 912। ठीक, 83वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर का अंतर न्यूनतम है। तो कौन सा राज्य है, मिजोरम है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, अंडमान निकोबार का न्यूनतम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85वां नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपदों का सही आरोही क्रम है। तो सही आरोही क्रम मिलाते हैं। जनसंख्या वाले जनपद सबसे ज़्यादा गोरखपुर, उसके बाद सीतापुर, फिर जौनपुर, फिर आजमगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, 86वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। 17वां स्थान है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें करेक्शन कर लीजिए। जो 2011 की जनगणना के साथ की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, ना कि 17वां। 15वां स्थान है, 15वां हो जाएगा। इसमें मिलाना है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में। तो देखते हैं, इसमें इलाहाबाद दिया है, हरदोई दिया हुआ, आजमगढ़ दिया हुआ, लखीमपुर खीरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद हरदोई, उसके बाद प्रयागराज। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या द्वारा 1 से 11 के दशक में क्या परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो क्या परिवर्तन दर्ज किया, 3.59% की कमी हुई है। ठीक है। अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक देश अपने विकास के क्रम में 3 अवस्थाओं में गुजरता है। इसकी दूसरी अवस्था में जनसंख्या के स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। अगला क्वेश्चन है 90वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। तो कौन सा उपाय, औद्योगिकरण का विस्तार सही, आय का समान वितरण सही, महिला साक्षरता में प्रोत्साहन सही, विवाह की आय में वृद्धि, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी चारों सही है। 91 नंबर क्या कहता है, हाल ही में ऑपरेशन स्माइल एक्स निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किस राज्य द्वारा किया गया, तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया, तेलंगाना सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रहा थैलिडोमाइड त्रासदी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 93वां नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा पीरियड प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित है। 0 से 6 वर्ष आयु के पौष्टिक भोजन क्रय करने की समर्थ कमी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन क्रय करने की असमर्थता, किसानों के पास कृषि के यांत्रिकीकरण के लिए धन की कमी, दिव्यांगों के स्वरोजगार के लिए धन की कमी। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन क्रय करने में असमर्थता। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो किस राज्य द्वारा, उड़ीसा राज्य द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री जनमत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई। इसका उद्देश्य कमजोर जनजाति समूह को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इसका संचालन एक से अधिक मंत्रालयों के समन्वय से किया जाता है। पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है, पहला और तीसरा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96वां नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97वां नंबर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक ग्राम परियोजना का उद्देश्य है। एक ग्राम परियोजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्राचीन स्मारकों एवं विरासत का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा किया गया है। तो किस राज्य द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, 38वां स्थान प्राप्त है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 24 जनवरी 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय था। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या था, स्थायी शांति के लिए सीखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिकल डाउन प्रभाव की सही व्याख्या करता है। आर्थिक समृद्धि के लिए गरीबी निवारण आवश्यक है। रोजगार सृजन की योजना से आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के निर्धन वर्ग तक धीरे धीरे स्वयं पहुंच जाता है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करता है। जिसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के निर्धन वर्ग तक धीरे धीरे स्वयं पहुंच जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 50 और क्वेश्चन जीएस वर्ल्ड के किए टेस्ट सीरीज 3 का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।